चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2022 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है जिसमें तीन क्या दे रखे हैं भाई, रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 ओम 2 ओम और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आप सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको लेट कर लेते हैं, R1 2 ओम, R2 भी 2 ओम और R3 को हम मान लेते हैं कितना, 4 ओम मान लेते हैं। अब आप तो देखो ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत आती है कि सर पता कैसे लगाए कि कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है और कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखो, ए से बी के बीच में पूछा है आपसे, तो ए से बी के बीच में देखो जितने तार जाएंगे ना वो क्या हो जाएगा, उतने कॉम्बिनेशन। जैसे मतलब कि कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, पैरेलल में तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, एक ही वायर में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ए से लेकर के बी तक R1 और R2 दोनों एक वायर से जुड़े हुए हैं। देखो R1 और R2 दोनों एक ही वायर में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों तो कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो R3 के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो इसको अपन R1 और R2 को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें लेट भी करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा आपको कि R1 और R2 का जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान रहे हो वो R डैश मान रहे हो। लेट R डैश विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेट R डैश इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, इन दोनों का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो R डैश क्या हो जाएगा भाई, R1 प्लस में R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा अपने पास 4 ओम। यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया R डैश वो कितना आ गया अपने पास, 4 ओम आ गया। अब इस 4 ओम को इस 3 के साथ, R3 के साथ काय में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो इसके लिए मानेंगे क्या, लेट करना पड़ेगा आपको। लेट R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R डैश एंड R3, ठीक है। R3 का और R डैश का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान रहे हो आप, R मान रहे हो, यानी कि टोटल सर्किट का। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, तो 1 अपॉन R हो जाएगा इक्वल किसके, 1 अपॉन R डैश प्लस में 1 अपॉन R3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो और आराम से इसको क्या कर लो, सोल्व। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 4 प्लस में 1 अपॉन 4, ठीक है। 4 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 4 सेम रह जाएगा एलसीएम। ऊपर भी ऐसे कैसे, 1 प्लस 1, फिर इसको आगे सोल्व करते हो आप तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 2 प्लस में 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 4, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, R इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 2 ओम। यहाँ से देखो दोनों को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना है, दोनों को क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो फाइनल आंसर आ गया 2 ओम। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2 ओम।